बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार रेसिपी। आज से पहले आपने इस रेसिपी को ना ही बनाया होगा और ना ही यकीनन खाया होगा। इस रेसिपी को बनाना है बहुत आसान, बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार होती है, बहुत शानदार बनती है। ख़ास बात ये कि इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, यहाँ पर मैंने लिया है खूबसूरत सा बाउल। मैं ऐड कर दूंगी प्याज बारीक कटे हुए। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने प्याज की बिल्कुल बारीक कटिंग की है। यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू और इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 2 से 3 बार मैंने इनको अच्छे से पानी से वॉश किया था। मैं इसमें ऐड करूँगी ये। मैंने लिया है 1 कप बेसन, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बेसन खरीदते हुए आपने हमेशा ख्याल रखना है कि अच्छी क्वालिटी का बेसन आपने हमेशा यूज़ करना है। आपको दिखा भी देती हूँ कि यहाँ पर मैं बैग पॉलर वालों का बेसन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त बेसन होता है और ये बिल्कुल प्योर चना दाल का बेसन होता है। इसलिए आप जब भी बेसन खरीदें तो अलग क्वालिटी का खरीदें। पकौड़े बनाने के लिए हमें यही 3 मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून जाएगी हल्दी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें साबुत धनिया ऐड करूँगी। इनको हाथ से मसल लूँगी हाथ की मदद से और इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी और टेस्ट दोनों ही आएगा। यहाँ पर मैंने 1 अदद हरी मिर्च ली थी, उसको मैंने बारीक से चॉप करके वो भी ऐड कर दिए। जो मसाले हमें इसमें ऐड करने चाहिए थे वो तमाम मसाले ऐड कर दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद हाथ की मदद से हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा सख्त बैटर बनाना है। एहतियात के साथ यहाँ पानी का इस्तेमाल करना है और अगर इन केस आपका बैटर थोड़ा सा नरम हो भी जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लें तो वो आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हमारा बैटर तैयार हो गया है। हमें ऐसी ही थिकनेस चाहिए थी, यहाँ आप देख सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात कि यहाँ पर आप बैटर को तैयार करने के बाद आप इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि कहीं आपका नमक या मिर्च कम और ज़्यादा हो तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। चलिए, यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल ऐड करने के बाद मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा यहाँ पे हल्का सा गर्म है। अब मैं एक एक करके इसमें पकौड़े ऐड कर दूँगी। बहुत ही एहतियात के साथ आपने डालना है, कहीं अपना हाथ भी ना जला लें आप। ऑयल का हम जब भी कोई काम करते हैं तो बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए। मैं एक एक करके तमाम पकौड़े ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने पकौड़ों को ऐड कर दिया है और अब हमने यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको कुक करना है, क्योंकि हमारे बेसन जो है वो हमारा कच्चा है, अंदर प्याज भी कच्ची है और आलू भी। तो हमें इनका कलर ब्राउन नहीं करना बल्कि हमें इनको अंदर तक कुक भी करना है। तो वो हम इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे। इसी साइड से कुक करूँगी। पहले इनकी साइड को कर देंगे चेंज, इस तरह से करके हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैंने तमाम पकौड़ों की साइड को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात सोचा आपके साथ शेयर करूँ। कुछ लोग पकौड़ा बनाते हुए ना उसमें पकौड़े मसाला और टिक्का मसाला दूसरे काफ़ी मसाले ऐड कर देते हैं, तो ये मसाले इसमें ऐड नहीं होते। अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं, पकौड़े के सालन की रेसिपी बना रहे हैं, तो कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ सिंपली जो मसाले हमने ऐड किए हैं वही मसाले इसमें जाते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया जाता। इसे एज अ स्नैक बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, आपने जो चाहे वो मसाले भी ऐड कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, यहाँ पर हमारे पकोड़े रेडी हो गए। अब हम एक एक करके निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना और जब इन पे ऐसा लुक आ जाए तो आपने इनको एक एक करके निकाल लेना है। शानदार इन पे कलर आ चुका है। यहाँ पे ज़बरदस्त क्रिस्पी पकोड़े हमारे बनकर यहाँ पे तैयार हो गए हैं। हम इनकी ग्रेवी तैयार कर लिया। रहमान। यहाँ पे मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया था और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज की कटिंग मैंने बिल्कुल बारीक की है यहाँ पे। साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने ये लिया है और अब हम इसकी करेंगे भुनाई। पकौड़ों का ये सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को। सबसे बड़ी बात, आजकल जैसे बहुत ज़्यादा महंगाई है तो ये आपके बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही शानदार सालन बनकर तैयार होता है। मैं ऐड कर दूँगी इसमें टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है टमाटर को। ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हम मसालों की यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मसाले ऐड करने के बाद अपने मसाले की तकरीबन 15 मिनट तक अच्छी खासी भुनाई करनी है।
ताकि इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट डेवलप हो। ऐड करूँगी यहाँ पर थोड़ा सा पानी और बुनाई हम हमेशा की तरह करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची ऐड करूँगी खुशबू के लिए और 3 अदद में हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार किस्म की हमने बुनाई की है। ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पर हमने बहुत ही एहतियात से चम्मच चलाना है। यहाँ पर मसालों में पकौड़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी। करेंगे यहाँ पर अच्छे से मिक्स हल्के हाथ से। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी हाई फ्लेम पे ताकि इसमें हल्का सा बॉईल आ जाए। इसे कवर कर दिया है, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रखूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पकना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा उसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, खूबसूरती और जायका दोनों का काम करेगा। कवर करके अब रख देंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल रख देंगे दम पर 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पकौड़ों का सालन बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।